नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज अगर हम क्लास की बात करें, आज की करंट की क्लास में, तो हम देखेंगे 2022 से लेके 23 तक, यानी इसमें 2021 भी शामिल है। 21 से 22 और 23 में शुरुआत तक में जो प्रमुख राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई हैं, यानी कुछ पुराने व्यक्ति गए हैं, नए व्यक्ति आए हैं, उन्हीं से संबंधित अपन आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से इससे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, हर बार की तरह लेट ना करते हुए अपन चालू करते हैं। और हाँ, यहाँ पर अपन कुछ ऐसी भी बातें होंगी जिसमें अपन देखेंगे कि उनसे जुड़े जितने भी तथ्य हैं उनको लेकर आए हुए हैं, जिसमें तथ्य नहीं है उनको उनसे अपन आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलिए चालू करते हैं शुरुआत से ही। पिनाकी चंद्र घोष, इनका नाम आपने सुना होगा। ये देश के पहले लोकपाल बने। क्या बने? देश के पहले लोकपाल। हालांकि इनसे संबंधित एक क्वेश्चन अभी एक और आएगा, थोड़ा पिनाकी चंद्र घोष के बारे में जान लें। ये दरअसल देखा जाए तो पिनाकी चंद्र घोष सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज हैं। इसके अलावा ये मानव अधिकार आयोग के सदस्य भी रहे हैं, है ना। ये वही है जो आपने नाम सुना होगा, शशि कला। शशि कला ये कौन थी? ये थी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री थी तमिलनाडु की, जयललिता। उनकी काफी खास थी और इन पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको कहीं ना कहीं उनका पर्दाफाश इन्हीं पिनाकी चंद्र घोष के द्वारा किया गया था, या कह सकते हैं उनको दोषी इन्हीं ने ठहराया था। आप लोग यहां से इनको याद रखिएगा कि ये देश के पहले लोकपाल बने। अब लोकपाल क्या है? लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली एक संस्था है। किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली एक संस्था है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसी में, किसमें? लोकपाल में कितने व्यक्ति होते हैं? तो एक तो इसके चेयरमैन होंगे, है ना। इसके अलावा एक न्यायिक सदस्य होते हैं और एक गैर न्यायिक होते हैं, यानी 3 सदस्यीय होता है ये। एक गैर न्यायिक होते हैं और एक न्यायिक से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जनरल बिपिन रावत, इनका नाम आपने सुना होगा, अभी ये नहीं रहे। जनरल बिपिन रावत ये देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस बने। क्या बने? ये इसको ऐसे अगर लिख देंगे तो आप लोग समझेंगे अच्छे से, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्या नाम है? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, इनकी अगर देखी जाए तो पहली नियुक्ति मिजोरम में हुई थी। 8 दिसंबर, आप लोगों को अच्छे से याद होगा, तमिलनाडु से कुन्नूर जाते समय, तमिलनाडु के कुन्नूर के पास है, मतलब कब? 8 दिसंबर को इनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था। और प्लेन क्रैश हो जाने के बाद इसमें इनकी वाइफ भी थी, ये भी थे, और साथ में 11 आर्मी के अफसर जवान थे जो कि शहीद हो गए। ठीक है। यू ललित, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के 49वें। ठीक है, कौन से नंबर के हैं? 49वें। यू ललित 49वें है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम देखें तो हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है सुप्रीम कोर्ट है, वो किसमें आता है? अनुच्छेद 124 में। और अगर राज्यों का देखा जाए तो किसमें आता है? 214 में। तो ये दो बातें आप लोग याद रखिएगा। यूयू ललित जी की पूरी बात करें या पूरे नाम की बात करें तो क्या नाम है इनका? उदय उमेश ललित। क्या है? उदय उमेश ललित। उमेश ललित। अब ये तो थे 49वें, लेकिन ये कब तक थे? 9 नवंबर 2022 तक। 9 नवंबर 2022 तक। इसके बाद दूसरे बने हैं, अब वो कौन है? वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन है? धनंजय धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। याद रखिएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये दोनों ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अब आप पूछिए क्यों? 49वें भी पूछ सकते हैं और 50वें भी पूछ सकते हैं। ये कब तक थे? 9 नवंबर 2022 तक। क्योंकि अभी हुए हैं इसीलिए इस प्रश्न को ऐसे डाला गया था, नहीं तो डायरेक्ट डाल देते धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये महानिदेशक बनी है सीएसआईआर की। किसकी बनी है? सीएसआईआर। ये क्या है सीएसआईआर? वैज्ञानिक एवं इनोवेशन अनुसंधान परिषद। क्या है? वैज्ञानिक वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद।
ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान विकसित संस्थान है, याद रखना, अनुसंधान से संबंधित सबसे बड़ा अनुसंधान है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समीर बी कामत, समीर बी कामत ये कौन है? अध्यक्ष बने हैं डीआरडीओ के। किसके? डीआरडीओ के। अब आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने जगह ली है सतीश रेड्डी की। इसके पहले कौन थे? सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी किसके बने हैं? डी आर डी ओ। ठीक है, समीर बी कामत। डीआरडी को अपन क्या बोलते हैं? रक्षा अनुसंधान और विकास, रक्षा अनुसंधान और विकास केंद्र। ठीक है। सत्येंद्र प्रकाश प्रधान ये कौन है? महानिदेशक हैं प्रेस सूचना ब्यूरो के। किसके? महानिदेशक प्रेस सूचना ब्यूरो के, PIB। ये पी है, याद रखिएगा, PIB के, प्रेस सूचना ब्यूरो की। ठीक है। इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे जयदीप भटनागर। कौन थे? जयदीप भटनागर। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पिनाकी चंद्र घोष देश के पहले लोकपाल बने। ठीक है, ये वही हैं जिन्होंने शशिकला को दोषी ठहराया था। शशिकला वही है जो कि जयललिता की दोस्त थी, उनकी काफी करीबी मानी जाती थी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री की। ठीक है। जनरल बिपिन रावत देश के प्रथम CDS बने। पहली बात। दूसरी बात, इनका जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था कुरनूल के पास में, वो भी तमिलनाडु में। इनकी वाइफ के साथ में 11 अफसर जो आर्मी के थे वो शहीद हो गए थे। UU ललित, जिनका पूरा नाम है उदय उमेश ललित। ठीक है। अब इनकी जगह पर आ चुके हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। बस फर्क इतना है कि UU 49 थे और ये जो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है वो 50 में है। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी ये महानिदेशक CSIR की बनी है। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद में, अगर अनुसंधान परिषद में देखा जाए तो सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो यही है। कौन? CSIR। समीर बी कामत जो है वो अध्यक्ष बने हैं DRDO के। ठीक है। इसके पहले इन्होंने सतीश रेड्डी का स्थान लिया हुआ है। सत्येंद्र प्रकाश प्रधान जो है वो PIB यानी कि महानिदेशक बने हैं किसके? प्रेस सूचना ब्यूरो के। किसकी जगह इन्होंने ली है? जयदीप भटनागर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज पोद्दार ये क्या है? MD एंड CEO बजाज इलेक्ट्रिकल्स के। ठीक है। इनके बारे में खाली आप इतना ही याद रखेंगे तो ठीक है, चल जाएगा। बाकी इसके आगे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है ना। क्या है, अगर आप सबकी ऐसे जानकारी लेंगे तो फिर कितनी जानकारी अंदर रखेंगे, है ना। उनको बार बार दोहराना भी पड़ता है, इसीलिए आप उनको ध्यान दीजिए जिनसे संबंधित क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है। श्वेता सिंह निदेशक ये PMO बनी है, PMO। ठीक है। श्वेता सिंह ये निदेशक बनी है कहाँ की? PMO की। पहली बात, ये भी IAS ऑफिसर है। ठीक है। इसका होता है प्रधानमंत्री कार्यालय में, प्रधानमंत्री कार्यालय में, कार्यालय में। इंद्रजीत ये MD एंड CEO बने हैं यूनिट स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ठीक है। विश्वनाथ आनंद, हाँ इन पे जरूर अपन ध्यान देंगे। ये उपाध्यक्ष हैं FID के, FID के। क्या है? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। शतरंज की सबसे बड़ी संस्था यही है, आपको मालूम है, शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथ आनंद। लेकिन अगर उपाध्यक्ष ये हैं तो भाई अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष भी तो कोई होगा, है ना। अध्यक्ष हैं अवलंबी अरकड़े। कौन है अध्यक्ष? इस नाम को अच्छे से याद रखिएगा, दोनों नाम, अवलंबी अरकड़े, अवलंबी अरकड़े, अरकड़े। ठीक है। राजेश वर्मा ये सचिव हैं राष्ट्रपति के। कौन है? सचिव। ये भी IAS रैंक के हैं। देखिए जितने भी सचिव होते हैं, ये PMO के प्रमुख होते हैं, ये सब IAS रैंक के होते हैं ना। ये भी IAS है। किसके सचिव हैं? राष्ट्रपति जी के। कहां से संबंधित हैं? उड़ीसा से। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, है ना। अपन ने एक बार चर्चा की थी इनकी। हालांकि ये कभी टॉपिक आने वाला है तो एक व्यक्तिगत टॉपिक इन्हीं पर बनाया जाएगा जिससे आपके पूरे प्रश्न से क्लियर हो जाए, क्योंकि एक ना एक प्रश्न इनके बारे में आप समझिए 1 से 1.5 साल के अंतर्गत में काफी आएंगे। आएंगे तो हर बार, लेकिन 1-1.5 साल में इनसे जुड़ी काफी जानकारियां आती रहेंगी। ठीक है। विनायक पाई ये निदेशक हैं टाटा प्रोजेक्ट के। विनायक पाई ये क्या है? निदेशक हैं टाटा प्रोजेक्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजश्री गुप्ता प्रबंध निदेशक हैं ONGC विदेश लिमिटेड की। इसकी? ONGC विदेश लिमिटेड की। याद रखिएगा ये ONGC भारत में, ये विदेश लिमिटेड मतलब ये जो विदेश शाखा से संबंधित है, राजश्री गुप्ता।
कहाँ की शाखा? विदेश शाखा। बस आप इतना याद जरूर रखिएगा, क्योंकि वो नाम देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। विदेशी शाखा, विदेश शाखा, ठीक है। ब्रजेश गुप्ता, ये एमडी हैं रतन इंडिया पावर के। ब्रजेश गुप्ता क्या है? एमडी हैं रतन इंडिया पावर के। विनीत शरण, ये कौन है? बीसीसीआई के अध्यक्ष ऑफिसर हैं एवं लोकपाल हैं। किसके? विनीत शरण बीसीसीआई के अध्यक्ष ऑफिसर हैं और लोकपाल भी हैं वहां के। लोकपाल एक तरीके से जो वहां के भ्रष्टाचार वगैरह की जो जांच करते हैं वही, ठीक है। ये वो देश के लोकपाल नहीं है, देश के लोकपाल अपन ने सबसे पहले शुरुआत में पढ़ लिए। मनोज कुमार, ये अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष हैं खादी ग्रामोद्योग आयोग के। किसके हैं? खादी ग्रामोद्योग आयोग के मनोज कुमार, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसका अगर देखा जाए तो KVIC, ठीक है। पहले ये दरअसल इसी में थे, पहले ये विपणन में थे। विपणन को अपन क्या बोलते हैं? मार्केटिंग प्रबंधन पढ़ रहे हैं ना। पहले ये विपणन में रहे। इनको काफी सारा अनुभव है यहाँ पर, लगभग में 35 साल का अनुभव है मनोज कुमार जी को, इसीलिए इनको इसका अध्यक्ष बना दिया गया। मुस्तफिजुर रहमान, भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त। मुस्तफिजुर रहमान, ये कौन है? भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त। ये इसके पहले अगर देखा जाए तो सिंगापुर के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं, मतलब भारत के सिंगापुर में भी रह चुके हैं सिंगापुर उच्चायुक्त। तो दो बातें याद रखिएगा, एक तो बांग्लादेश के और दूसरा सिंगापुर के, ये पहले रह चुके हैं, फिलहाल बांग्लादेश के हैं। संजय कुमार कौन है? तो CMD है रेल टेल के। संजय कुमार कौन है? CMD रेल टेल के, ठीक है। इसके पहले अगर संजय कुमार जी की हम बात करें तो ये भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो जादवपुर था वहां के विश्वविद्यालय के कुलपति थे, ठीक है। कहाँ के? अगर देखा जाए तो जो जादवपुर विश्वविद्यालय था, जादवपुर विश्वविद्यालय के भी प्रमुख रहे हैं। आगे चलते हैं। सुरजन दास, ये अध्यक्ष हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ के, ठीक है। सुरजन दास कौन है? भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष रहे हैं भारतीय विश्वविद्यालय के। दिनेश, अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग परिसंघ CII। इनका पूरा नाम क्या है? आर दिनेश, याद रखिएगा, आर दिनेश। अध्यक्ष हैं भारतीय उद्योग परिसंघ CII, ठीक। पी राजा कुमार, ये अध्यक्ष हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके अध्यक्ष हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनको सीधा एक एक लाइन में आप लोगों को याद रखना है बस, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आकाश अंबानी चेयरमैन है रिलायंस जियो के। यहाँ इस पर थोड़ी चर्चा अपन करेंगे। आकाश अंबानी चेयरमैन है रिलायंस जियो के, है ना। ये दरअसल मुकेश अंबानी जी के बेटे हैं। किनके? मुकेश अंबानी जी के। मुकेश अंबानी कौन है? तो दरअसल अगर मुकेश अंबानी की बात करें तो जियो के इन्होंने डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। जियो के डायरेक्टर पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जियो कंपनी के मालिक थे, है ना, मुकेश अंबानी। और इन्हीं के लड़के हैं आकाश अंबानी। आकाश अंबानी की यदि हम बात करें तो इन्होंने 2014 में ऐसी कंपनी जो जियो को जो है ज्वाइन किया था, यानी इसमें अपना कार्य करना चालू कर दिया था। अब ये खुद ही इसके चेयरमैन बन चुके हैं, ठीक। नितिन गुप्ता, याद रखिएगा, आकाश अंबानी सीधा प्रश्न आ सकता है, किसके लड़के हैं? मुकेश अंबानी। दो चार और अंबानी दे देंगे तो गलती कराएंगे आप लोग, इसीलिए याद रखिएगा। नितिन गुप्ता अध्यक्ष हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के। नितिन गुप्ता अध्यक्ष हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT, ठीक है। ये भी 1986 बैच के अधिकारी हैं। भारतीय राजस्व सेवा में रहे हैं। किसमें रहे हैं? भारतीय राजस्व सेवा में। यहां देखते हैं CBDT 1986 राजस्व सेवा में रहे ये, राजस्व सेवा में, ठीक है। इतना पर्याप्त है। इसके पहले हालांकि कौन था? आप लोगों ने नाम सुना होगा, JB महापाल। JB महापाल, इनका इन्होंने स्थान लिया है। ये और जानकारी जोड़ लीजिएगा, JB महापाल। नोट्स जरूर बनाने लगिएगा दोस्तों, क्योंकि कोई भी किताब हो आपके नोट्स से ज्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो आप अपने हाथ से लिखते हो, वो अच्छे से आपको याद होता है। रुचिरा कंबोज, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र में भारत की ये दरअसल स्थायी प्रतिनिधि हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रंजना प्रकाश देसाई प्रमुख भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई है। ये कौन है? प्रमुख भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई। ठीक है, चलिए तो दोनों को एक एक लाइन में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश गिरा ये महानिदेशक हैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के। राजेश गिरा ये कौन है? ये हैं महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राजेश गिरा महानिदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। एनजे ओझा ये मनरेगा के प्रमुख हैं। एनजे ओझा, एनजे ओझा कौन है? ये मनरेगा के प्रमुख हैं। ठीक है, लोकपाल न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहती ये भारत के लोकपाल है। अब देखिए मैंने कहा था ना कि इनसे संबंधित प्रश्न जरूर आएगा। अब ये जो लोकपाल हैं और न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहती ये भारत के लोकपाल हैं। जो पिनाकी चंद्र घोष थे वो भारत के पहले लोकपाल थे, और ये जो प्रदीप कुमार मोहती हैं ये इसके बाद फिर लोकपाल बने हैं अभी फिलहाल में। ठीक, एपी अब्दुल्ला कुट्टी ये कौन है? अध्यक्ष भारतीय हज समिति के। एपी अब्दुल्ला कुट्टी, ठीक है, एपी अब्दुल्ला कुट्टी ये कौन है? ये अध्यक्ष हैं भारतीय हज समिति के। ठीक, बबीता सिंह ये नई वैश्विक शांति राजदूत हैं 2022 की। बबीता सिंह नई वैश्विक शांति राजदूत। ठीक, बबीता सिंह नई वैश्विक। इसके अलावा देखा जाए डॉक्टर एस राजू महानिदेशक, हाँ डॉक्टर एस राजू ये कौन है? महानिदेशक भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के। किसके? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के। महेश वर्मा ये अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड। महेश वर्मा कौन है? ये अध्यक्ष हैं, किसके अध्यक्ष हैं महेश वर्मा जी? राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के, है ना। NBH बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड को NBH। चलिए आगे चलते हैं। चनीर वस्सी पोनप्पा ये डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। चनीर वंशी पोनप्पा, चनीर वंशी पोनप्पा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जसलीन कोहली एमडी और सीईओ हैं डिजिट इंश्योरेंस के। जसलीन कोहली, जसलीन कोहली कौन है? एमडी और सीईओ डिजिट इंश्योरेंस के। एके सीकरी ये अध्यक्ष हैं चार धाम परियोजना के। एके सीकरी इनसे संबंधित आ सकता है प्रश्न, इसलिए इनको बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए जिनसे संबंधित आने की संभावना कम होती है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये आएगा ही या ये नहीं ही आएगा, लेकिन जिनकी संभावना ज्यादा होती है तो उन पर मैं ज्यादा विशेष गौर करके उनके आसपास की जानकारी आपको जरूर बता देता हूँ, है ना। एके सीकरी ये अध्यक्ष है चार धाम परियोजना समिति के। ठीक है, संदीप सिंह उप प्रमुख हैं वायुसेना के। संदीप सिंह उप प्रमुख हैं वायु सेना के। अतुल दिनकर रानी सीईओ एवं एमडी हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के। अतुल दिनकर रानी सीईओ और एमडी हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के। रवि कपूर संसद हैं, मतलब संसद टीवी के पहले सीईओ हैं। अब संसद टीवी आप लोगों ने अपने अपने घर पर देखी होगी, एक लोकसभा आती थी एक राज्यसभा आती थी, अब दोनों को मिला दिया गया है, वो संसद नाम से हो चुकी है। उसी में हालांकि ऊपर जब राज्यसभा के बारे में आएगा तो अलग दिखाएंगे, लोकसभा के बारे में आएगा तो अलग से दिखाएंगे, जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो भी बताएंगे उसके लिए, है ना। तो इस प्रकार से संसद टीवी के जो पहले सीईओ हैं वो है रवि कपूर, ये भी एक आईएएस अधिकारी हैं, है ना। और ये एक साल के लिए बने हुए हैं, कितने साल के लिए? एक साल के लिए बने हुए हैं। लोकसभा जो है, जो लोकसभा वाला चैनल था वो आया था 2006 में, इसको याद रखिएगा। 2011 में आया था राज्यसभा वाला। तो 2006 में कौन सा आया था? लोकसभा वाला। 2011 में कौन सा आया था? तो राज्यसभा वाला। RS शर्मा ये सीईओ हैं आयुष्मान भारत योजना के। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा RS शर्मा। ठीक है, और उन्होंने किनकी जगह ली है? इंद्रभूषण, इनकी इंद्रभूषण, इंद्रभूषण। अपन ने क्या क्या देखा इनके बारे में? RS शर्मा सीईओ बन चुके हैं आयुष्मान भारत योजना के, इन्होंने जगह जो ली है वो ली है इंद्रभूषण की, है ना। ये जो सीईओ आयुष्मान भारत योजना किसके अंतर्गत आती है? NHA राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के। ठीक है, इसी को हम जानते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री
जन आरोग्य योजना यही है, जन आरोग्य योजना। ठीक, जन आरोग्य योजना। विशाल जी शर्मा, ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। विशाल वी शर्मा, ये कौन है? यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। अब यूनेस्को कहाँ है भैया? ये तो पेरिस फ्रांस में है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की अगर चर्चा कर लें, यूनेस्को से जुड़े भी आप लोगों ने देखे होंगे, कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये कहाँ पर है? एक तो ये पेरिस में है, पहली बात। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। फ्रांस का सबसे सुंदर नगर भी यही कहा जाता है ना। पहली बात। दूसरी बात कि यूनेस्को के प्रमुख कौन है? तो वो है ऑन्ड्रे एजोले। क्या नाम है उनका? आंड्रे अजोले। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। यूनेस्को की जो स्थापना थी दोस्तों, वो हुई थी 1945, 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 को। ठीक है। नृत्य गोपाल दास, अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इनकी उम्र काफी है, अभी इनको समस्या हो गई थी थोड़ी, है ना, शारीरिक समस्या थी। नृत्य गोपाल दास अध्यक्ष हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने की इसकी भी बहुत सारी संभावनाएं होती है, क्योंकि भारत में आप देखते हैं धर्म से संबंधित मुद्दा कहीं ना कहीं चलता रहता है। और बात अगर हिंदू धर्म किया जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है, बात अगर राम जी किया जाए तो फिर आप समझ जाओ, है ना। इसलिए इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। जनरल बिपिन रावत, ये फिर से आ गया, देश के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। चलिए फिर से आ गया तो फिर से इसको कर लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होगी।